हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मॉडर्न बिजनेस ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो खास तौर पर उभरती हुई मार्केटों में नए कारोबारी अफराद के लिए बनाया गया है। वो लोग जो रवायती रेट रेस से निकलकर वाकई माली आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ये कोई पुराना घिसा-पिटा तरीका नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया और मुनाफा बख्श रास्ता है। आज के हमारे एजेंडे में ये चीजें शामिल हैं। पहला, डिजिटल मार्केट का खला। दूसरा, लोकल एसईओ का हल। तीसरा, वन डिश फिलॉसफी। चौथा, ख्वार होने का अमल। और पांचवां, माली आज़ादी की तरफ कदम। तो चलिए फौरन शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, डिजिटल मार्केट का खला। आखिर ये जदीद ऑनलाइन मंडी है क्या? 117 मिलियन। जरा इस नंबर पर गौर करें। एक अंदाजे के मुताबिक इतने पाकिस्तानी अब ऑनलाइन मौजूद हैं। यानी आज की जो मॉडर्न मंडी है ना, वो अब सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड्स पर नहीं चल रही, बल्कि लोग अब हर छोटी बड़ी चीज अपने मोबाइल पर सर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। हमारा जो रिवायती तालीमी निज़ाम है वो आज भी 1995 के पुराने सिलेबस पर अटका हुआ है। ये आउटडेटेड तरीका नई जनरेशन को इस डिजिटल हकीकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कर रहा। और सच बात तो ये है कि मार्केट को इस पुराने सिलेबस की अब कोई परवाह नहीं है। अब इस खला का नतीजा क्या निकलता है, ज़रा सोचिए। मोहल्ले का एक बेहतरीन प्लम्बर हो या कोई अच्छा क्लिनिक, अगर कोई गूगल पर मेरे करीब लिखकर सर्च करे और वो वहाँ नजर ही ना आए, तो वो मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इस इनविजिबिलिटी की वजह से ये लोकल बिजनेस हर महीने लाखों रुपए के मुनाफे से महरूम हो रहे हैं। और हैरत की बात है कि उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, लोकल एसईओ का हल। इस बड़े मसले का एक जबरदस्त हल है लोकल एसईओ एजेंसी। ये एक ऐसा सर्विस मॉडल है जहां हम ऑफलाइन दुकानों को इंटरनेट पर नुमाया करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी कंप्यूटर साइंस डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये सर्विस फराहम करने वाला शख्स किसी कम्युनिटी हीरो से कम नहीं होता, जो दुकानदारों को डूबने से बचाता है। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इसके 3 इंतहाई आसान स्टेप्स हैं। पहला, बिजनेस को गूगल मैप्स पर वेरीफाई करना। दूसरा, उन सर्च कीवर्ड्स को बेहतर बनाना जो लोग अक्सर टाइप करते हैं। और तीसरा, कस्टमर्स के रिव्यूज़ हासिल करना। सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये स्किल यूट्यूब पर सिर्फ चंद दिनों में बिल्कुल फ्री सीखी जा सकती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वन डिश फिलॉसफी। इस वन डिश फिलॉसफी का असूल बिल्कुल साफ है। 50 मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करके खिचड़ी बनाने के बजाय सिर्फ एक डिश पर फोकस किया जाए, यानी लोकल बिजनेसेस को मैप पर रैंक करना। यही वो अकेला रास्ता है जो सबसे तेजी से वैल्यू साबित करता है और दौलत कमाने के रास्ते खोलता है। देखें, जब पूरी तवज्जो सिर्फ एक वाज़े रिजल्ट देने पर हो, जैसे कि गूगल के जरिए किसी दुकान पर 10 नए गाहक लाना, तो दुकानदार को फायदा फौरन नजर आता है। इस पॉइंट पर आकर किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं रहती। दुकानदार को सिर्फ अपने बढ़ते हुए मुनाफे से मतलब होता है। चौथा हिस्सा, ख्वार होने का अमल। ये असल प्रैक्टिकल मेहनत का फेज है। थियरी तो हमने समझ ली, लेकिन अब बारी है ख्वार होने की। देखें, करोड़ों रुपए का बिजनेस अपने आरामदेह बेडरूम में बैठकर क्लाइंट्स का इंतजार करने से नहीं बनता। सड़क पर निकलना, बाजारों की खाक छानना और दुकानदारों के सामने प्रैक्टिकली अपनी वैल्यू साबित करना ही असल कामयाबी की चाबी है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और ठोस है। दुकान में चलकर जाएं, अपना स्मार्टफोन निकालें और दुकानदार को डायरेक्ट दिखाएं कि कैसे उनका कंपेटिटर उनका सारा ऑनलाइन ट्रैफिक चुरा रहा है। ये कोई नौकरी मांगने का तरीका नहीं है। ये एक टारगेटेड सोल्यूशन देना है जिससे दुकानदार को अपने नुकसान का फौरन एहसास होता है। अब जरा फाइनेंशियल पोटेंशियल पर नजर डालते हैं। अगर एक क्लाइंट से 10 से 20 हज़ार रुपये चार्ज किए जाएं, तो सिर्फ 10 क्लाइंट से हासिल होने वाली माहाना आमदनी 1 लाख रुपए बन जाती है। ये इनकम रवायती नौकरियों की तनख्वाहों को बासानी पीछे छोड़ सकती है और ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल टारगेट है। आखिरी और पांचवा हिस्सा, माली आज़ादी की तरफ कदम, यानी बिजनेस को स्केल करने का सफ़र। इस बिजनेस को बड़ा करने की टाइमलाइन बिल्कुल वाज़ेह है। शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से करनी है। दूसरे महीने तक पहला लाख कमाना है। तीसरे महीने में मैनुअल और छोटे कामों के लिए फ़ौरन एक जूनियर रख लेना है, ताकि छठे महीने तक पूरी तवज्जो सिर्फ सिस्टम्स को बेहतर बनाने और नए क्लाइंट्स लाने पर हो। यहाँ आकर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते सामने आते हैं।
ایک طرف ان پرانے مشوروں پر چلنا ہے جس کا انجام وہی عام سی مہران گاڑی چلانا ہے، اور دوسری طرف اپنا اسکیلیبل سسٹم بنانا ہے جو ایک لینڈ کروزر جیسے لائف سٹائل کی طرف لے جاتا ہے۔ فیصلہ واضح ہے، بڑی دولت اکثر روایتی راستوں کو چھوڑنے سے ہی آتی ہے۔ آخرکار اس پورے بلو پرنٹ کا مقصد صرف ایک ہی ہے، معیشت کے اس ٹوٹے ہوئے نظام کی غلامی سے باہر نکلنا اور اپنی دولت کا ماسٹر خود بننا۔ یہ بات بالکل ہٹ کرتی ہے۔ اس لیے یہ سارے حقائق ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آنے والی نسلیں انہی روایتی راستوں سے بندھی رہیں گی، یا پھر وہ واقعی مالی طور پر آزاد ہونے کا انتخاب کریں گی؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہمارے فیوچر کو شیپ کرے گا۔ اس ایکسپلینر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔